अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 3 तरह के चटपटी चटनियाँ की रेसिपी जो ना सिर्फ बिज़ी वर्किंग वुमेन के लिए आसान है बल्कि रमज़ान के लिए भी परफेक्ट है। ये चटनियाँ आपके इफ्तियार या किसी भी खाने का मज़ा दुगना कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ली हूँ 100 ग्राम इमली। तो कभी भी आप इमली की चटनी बनाने से पहले आप फ्रेश इमली लीजिए, जो नई इमली आती है उसी को लीजिए। जो पुरानी वाली इमली होती है वो काली होती है, तो उससे चटनी का कलर अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह हमें तोड़कर पानी में डालकर अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह साफ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर मट्टी वगैरह रहती है तो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसका पानी हम फेंक देंगे। फेंक कर अभी मैं ले रही हूँ गर्म पानी। इमली जल्दी भीगना है तो आप हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह मैं गर्म पानी डालकर इसको इस तरह 10 से 15 मिनट हम गर्म पानी में इमली को भिगाने से इसका इमली का पल्प अच्छे से निकलता है। तो अभी मैं इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख लूँगी। जब तक इमली भीगती है हम रेडी कर लेंगे अभी हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैं ली हूँ 1 मुट्ठी भरकर धनिया पत्ता। अभी हम ले लेंगे 1 मुट्ठी भरकर पुदीना पत्ता। आप इनको अच्छे से क्लीन करके पानी से धोकर इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह हम डाल लेंगे। अभी मैं ली हूँ अदरक और लहसुन और कुटा भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी-सी इमली ऐड कर लेंगे और हरी मिर्ची आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। तो इस तरह हम ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसको बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह हम पीस लेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छे से आया है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है चटनी के अंदर। तो इस तरह अभी हम ले लेंगे कोई भी ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक का कंटेनर, कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लीजिए। उसके अंदर हम चटनी को भर लेंगे इस तरह। तो इस तरह हम कंटेनर में भर लेंगे। अभी इसका लिड लगाकर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। आप इस चटनी को कम से कम 1 से 2 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम इमली को चेक कर लेंगे। इमली अभी अच्छे से भीग चुकी है। तो इस तरह अभी हम हाथ की मदद से इमली को अच्छे से मसल लेंगे। इस तरह मसलने से इमली का पल्प अच्छे से निकलता है। तो आपके पास अगर ब्लेंडर है तो ब्लेंडर की मदद से आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। नहीं तो आप इस तरह मिक्सी जार में डालकर इसको बारीक पीस लीजिए। तो इस तरह हम इसको पीस लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है इमली का और पल्प कितना अच्छा सा निकला है। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। अभी हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर लेंगे। तेल के अंदर भुना कुटा हुआ जीरा ऐड कर लेंगे। अभी इस तरह की कोई भी एक छन्नी ले लेंगे। आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो जो भी आटा आप छानते हो उस छन्नी आप ले लीजिए। इस तरह हम इमली के पल्प को इसके ऊपर डाल लेंगे और हम इसको चम्मच के मदद से मिक्स करते हुए छान लेंगे। इस तरह छानने से इमली का पल्प अच्छे से निकलेगा। तो इस तरह हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम मिक्स करते जाएँगे। तो अभी आप देख सकते हो इमली का पल्प अच्छे से सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड में रख लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसको पकने के लिए आप लो टू मीडियम फ्लेम में ही इसको पकाइए। तो इस तरह हम थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चिल्ली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर। आप आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्ची पाउडर ऐड करिए और मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गुड़ और थोड़ा-सा शुगर। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मीडियम फ्लेम में इसको मैं पकने के लिए रख ली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह हम चम्मच की मदद से मिक्स करते ही रहना है। तो अभी अच्छे से पक चुकी है चटनी, तो इसको अभी मैं ठंडा होने के लिए रख लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो अभी हम बना लेंगे लाल चटनी। लाल चटनी के लिए मिर्चों को आप पहले से ही धोकर ले लीजिए। तो इस तरह मिर्चों को धोकर लेने से उसके अंदर जो भी मिट्टी वगैरह रहती है वो साफ़ हो जाएगी। तो अभी मैं इसके अंदर गर्म पानी डालकर
थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख लूँगी। अभी हम चेक कर लेंगे, मिर्ची अच्छे से भीग चुकी है गर्म पानी के अंदर। मिर्चियों को मिक्सी जार में डाल लेंगे। पानी और मिर्ची दोनों को ऐड कर लेंगे। तो अभी इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन और नमक स्वाद अनुसार। भुना कुटा हुआ जीरा ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे इस तरह। अभी आप देख सकते हो माशाअल्लाह चटनी का कलर कितना अच्छा सा आ चुका है। तो इस तरह तो अभी हम इसको एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह हम कंटेनर में इसको भर लेंगे। इस चटनी को आप कम से कम 1 से 2 महीने के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। तो अभी हम इसका लिड बंद कर लेंगे। अभी हम इस चटनी को फ्रिज में रख लेंगे। तो अभी हम चलते हैं इमली की चटनी की तरफ। तो इमली की चटनी अभी अच्छे से ठंडे हो चुकी है। तो अभी मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अभी माशाअल्लाह इस चटनी का कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा सा आ चुका है। तो इसको भी हम इस तरह कोई भी कंटेनर में भर लेंगे। आपके पास इस तरह के कोई बॉटल नहीं है तो आप ज़िप-लैक बैग में भी भरकर रख सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो ये है हमारी लाल चटनी कितनी अच्छी सी बन चुकी है। अभी ये है इमली वाली चटनी। अभी आप देख सकते हो इसका कलर और इसका टेक्सचर। ये है हरी चटनी। इसको मैं स्टोर करने का दूसरा तरीका दिखा रही हूँ। इस तरह का आइस क्यूब का ट्राई ले लीजिए आप। इसके अंदर इस तरह फिल करके आप इनको अच्छे से फ्रीज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी 3 चटपटी चटनियों की रेसिपी जो क्विक, टेस्टी और रमज़ान के लिए परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।